प्यारे दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में 20 महत्वपूर्ण सवालों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से आपको सॉल्व करने का तरीका सिखाएंगे। डियर फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियन, यूपीएसआई, यूपीपी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को पूरा शिद्दत से देखिएगा। यह सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट नहीं है डियर फ्रेंड्स, जितने टाइप के हम सवालों को सॉल्व करेंगे उतने टाइप का आपका पूरा चैप्टर सॉल्व होता हुआ जाएगा। तो आप सभी लोग पूरा शिद्दत से अच्छे तरीके से इस क्लास को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस क्लास को देखने के बाद आपको एक अलग ही एनर्जी आएगी कि हाँ सर, रीजनिंग के सवालों को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और बेहतर अंदाज में आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि सर 3 का जो रिलेशन 30 के साथ है वही 4 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 3 को जिस प्रकार हम 30 बना सकते हैं उसी प्रकार हम 4 को क्या बना सकते हैं। तो सर 3 से हमें 30 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 3 को अगर हम सरजी कर दे रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई तो 10 तियां 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या है 4, 4 को भी करते हैं 10 से मल्टीप्लाई तो 10 चौके हो जाएगा 40। पर देखिए आपका 40 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो बहुत सारे मेरे भाई ने यही तरीका सोचा होगा, पर यह तरीका तो पहले ही हो गया आपका गलत। तो अब हम क्या करेंगे सर, तो आप मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रॉपर्टी सबसे पहले आपको ढूंढना है। जब भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आता है, प्राइम नंबर के बाद हम जाएंगे स्क्वायर पे, प्राइम नंबर के बाद जाएंगे स्क्वायर पे, स्क्वायर के बाद हम ढूंढेंगे क्यूब को, क्यूब के बाद ढूंढते हैं हम डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई के बाद एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो आपने मल्टीप्लाई करके ये आंसर लाने की कोशिश की थी ना, उससे पहले ये 4 ऑप्शन थे। तो आपको प्राइम नंबर चेक करना है। सर 3 तो प्राइम नंबर है लेकिन 30 नहीं है, 4 नहीं है, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है। अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, तब भी नहीं आएगा, तो मतलब हमें इस संख्या का करना है क्यूब। तो चलो हम सर करते हैं क्यूब। देखो यहाँ पर 3 लिखा है, 3 का हम करते हैं क्यूब, 3 का क्यूब करते हैं तो हो जाएगा 27। हमें लाना है 30, तो 27 में अगर हम 3 को ऐड कर देंगे तो 27 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसने 30 लिखा है तो सर मतलब हम 4 का भी क्यूब करेंगे। हाँ डियर फ्रेंड्स, तो अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो 4 चौके 16 चौके हो जाएगा 64। यहाँ पर सर हमने 3 ऐड किया था, यहाँ पर हम कितना ऐड करेंगे, तो 3 अगर आप ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका 67, लेकिन 67 ऑप्शन में नहीं दिया गया है इसलिए हम बता रहे हैं। तो देखो ये 3 ऐड क्यों किया था, जिस संख्या का उसने क्यूब किया था वही संख्या उसने ऐड किया था। तो हमने तो 4 का क्यूब किया है तो 64 में हम क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे तो 64 4 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 68 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। बिल्कुल भी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे डियर फ्रेंड्स, 1 से चाहे 1.5 घंटे लग जाएं, लेकिन हमारा समझाने का सिर्फ इतना मकसद है डियर फ्रेंड्स कि दोबारा अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आपसे कभी भी गलत नहीं हो, बस ये समझाने का मकसद है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 15 का जो रिलेशन 125 के साथ है, 36 का जो रिलेशन 1728 के साथ है, 27 का रिलेशन क्या होगा। अगर ये आपके एग्जाम में आया तो आप हमें खुद से कमेंट करके बताओ कि आप क्या इसको 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। आप बोलोगे मैक्सिमम लोग कि नहीं सर हम इसका ऐसे जवाब नहीं दे सकते हैं, पर मेरी एक छोटी सी आप बात याद रखिएगा, हमेशा आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। बात क्या है सर, यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका हम स्क्वायर रूट या जिसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं तो सबसे पहले आप उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। ठीक है, तो चलो सर करते हैं। देखो सर यहाँ पर 125 है, अगर 125 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब कर सकते हैं, 25 पंजे 125 हो जाएगा। अगर आप इस 1728 को लिखना चाहो तो लिख सकते हो सर 12 का क्यूब, 12 का क्यूब कितना, 12 ब्रह्म 144 गुणे 12 करेंगे 1728 हो जाएगा। अब आप मेरी बात याद रखिए, देखो 15 से आपको 125 नहीं बनाना है, 36 से आपको 1728 नहीं बनाना है, तब क्या बनाना है, 15 से आपको बनाना है 5, 36 से आपको बनाना है 12। सर 15 से हमें 5 बनाना है तो कैसे बनाएंगे सर, 15 से अगर हम 3 को 15 से 3
15 को 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो 3 पचे हो जाएगा 15, यहाँ पर लिखा 5, उसी 5 का कर दिया क्यूब। तो मतलब सर 36 को भी करेंगे 3 से डिवाइड तब हमारा 12 आ जाएगा। लॉजिक मिल गया डियर फ्रेंड्स। मतलब यहाँ पर संख्या सर 27 है, 27 को भी 3 से करेंगे डिवाइड तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 9। देखो डिवाइड करने पर जो संख्या आई थी उसका क्यूब किया था ना, तो यहाँ पर 9 है, 9 का भी करेंगे क्यूब। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 नाम 81 90 हो जाएगा 729 हो जाएगा। 729 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। बस आपसे एक ही बात बोलेंगे डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोग इस क्लास को अगर देखने के लिए चाहते हो, देखना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। इस तरीके से, इस अंदाज में आपको पूरी क्लास सिखाएंगे डियर फ्रेंड्स कि वाकई आपको किसी का पेड क्लास नहीं लेना पड़ेगा और बेहतरीन तरीके से आप सीख जाओगे। तो बस बातों को आप गहनता के साथ लीजिएगा। यदि आप सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर तो हम आपके लिए फुल डेडिकेशन के साथ तैयार हैं कि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो और आप बिना पैसे दिए हुए बेहतरीन तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी रीजनिंग आप सीख जाओ। तो चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एक ही पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है। ठीक है, 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर हमें संख्या ज्ञात करनी है। अब बहुत सारे मेरे भाई बोलेंगे सर 5 का विपरीत तो हमें निकालना है, लेकिन इसमें 5 कहीं दिया ही नहीं गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, नहीं दिया गया है तो क्या करें। मेरी बातों को आप ध्यान से समझिए डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले और जरूरी बात याद रखिएगा, जब भी डाइस का सवाल आता है सबसे पहले और जरूरी बात याद रखिएगा कॉमन संख्या को। ठीक है, कॉमन संख्या, कॉमन का मतलब कोई ऐसी संख्या जो कम से कम 2 जगह पर आपको दिखाई ही दिखाई दे। 2 से ज्यादा कितनी भी जगह पर हो पर 2 जगह आपको दिखाई दे, उसे बोलते हैं कॉमन। दूसरी बात क्या है सर कि यदि एक पासे में हम एक ही दिशा में चलना है, ये बात आप याद रखना। अगर इस पासे को मान लो पकड़ा है आपने और ऐसे आप घड़ी की दिशा में इसका क्लॉकवाइज जैसे राउंड में चल दे रहे हो, तो किसी भी अगर आप दूसरे पासे को पकड़ोगे तो उसमें भी आपको क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। ये 2 बातें आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब ढूंढते हैं इसमें कॉमन। सर देखो, अगर हम 2 पासा कोई सा लेते हैं, अगर इस 2 पासे को ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 4 3 है, यहाँ पर 1 4 2 है। सर यहाँ पर तो 1 4 मिल गया है, 1 4 मिल गया है। ठीक है, अब अगर इस 2 पासे को लेते हैं तो 1 4 2 है, 1 2 4 है। सर यहाँ पर 1 2 मिल गया, 1 2 मिल गया। तो जब भी 2 स्थितियां एक दूसरे के जब भी 2 स्थितियां आपको कॉमन दिखाई दे, जैसे देखो 1 4 मिल गया, 1 4 मिल गया, तो अगर वो 3 का विपरीत पूछता या 2 का विपरीत पूछता तो 3 का विपरीत 2 हो जाता, 2 का विपरीत 3 हो जाता। लेकिन उसने पूछा है 5 का विपरीत। तो जब भी ऐसी कोई संख्या का पूछ रहा है विपरीत और इस संख्या में दिया ही नहीं गया है तो स्टार बना के एक बात लिखिएगा। जब भी 3 पासा 4 पासा दिया जाए तो कोई सा 2 पासा हमें ऐसे लेना है जिसमें केवल एक ही संख्या कॉमन दिखाई दे, एक ही संख्या कॉमन दिखाई दे, 2 संख्याएं कॉमन ना हो। ठीक है, तो चलिए अगर देखो पहले दूसरे को लिया तब भी 1 4 कॉमन दिखाई दे रहा था, दूसरे और तीसरे को लिया तो 1 2 कॉमन दिखाई दे रहा था। तो अब क्या करना है, हमें पहले और तीसरे पासे को लेना है। तो पहले और तीसरे पासे को जब हम लेते हैं, पहले और तीसरे पासे को, तो इसमें भी क्या है सर, देखो इसमें 1 4 3 है, 1 6 2 है। कॉमन संख्या क्या दिखाई दे रही है, 1 दिखाई दे रही है। तो दूसरी बात याद है ना कि जो संख्या कॉमन दिखाई देगी उसके साथ हम राउंड मेथड से चलेंगे, मतलब क्लॉकवाइज। 1 है इसमें तो हमने 1 के नीचे 1 लिख दिया। 1 के बाद कहां पहुंचे, 3 पे पहुंचे। 3 के बाद कहां पहुंचे, 4 पे पहुंचे। 1 के बाद हम कहां पहुंचे, देखो 2 पे पहुंचे, 1 के नीचे हमने 1 को लिख दिया। 1 के बाद 2 पे पहुंचे, 2 के बाद कहां पहुंचे, 6 पर पहुंचे। सर 4 का विपरीत अगर पूछता तो 6 हो जाता, 3 का विपरीत पूछता तो 2 हो जाता, लेकिन उसने 5 का विपरीत पूछा है, 5 तो संख्या में है ही नहीं। तो आप मेरी एक बात बताओ कि एक पासे में कितने फलक होते हैं। आप बोलोगे सर 6। लूडो आपने खेला होगा, पता होगा 6 पासे होते हैं। कौन कौन सी संख्या होती है सर, 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, 4 मिलता है, 6 मिलता है। कौन सी संख्या मिस हुई है, आप बोलोगे सर 5 मिस हुई है। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वो 5 का विपरीत पूछ रहा था तो 5 का विपरीत क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पासा का सबसे
अच्छे लेवल का सवाल था और पासे से जितने टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते थे हर एक टाइप को हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से सीखने समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं एक बढ़िया सवाल पर, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। यहाँ पर दिया गया है उपचार, स्वास्थ्य लाभ, विषाणु, लक्षण, संक्रमण। इसको क्रम से करना है कि कैसे करेंगे, तो आप ये बताओ। आपको हम ऐसे थोड़ा सा वैसे बता रहे हैं, आप ये समझो। ये आप हो, ये आपके आसपास जो है कुछ गंदगी फैली हुई है, ठीक है, कुछ गंदगी फैली हुई है, ठीक है। तो गंदगी जब फैली हुई है तो यहां से वायरस निकलेंगे। क्या निकलेंगे? वायरस निकलेंगे, विषाणु निकलेंगे। जब वायरस विषाणु इसमें बनेंगे वो बाहर निकलेंगे, तो आप सभी लोग क्या होंगे? इससे जो है संक्रमित होंगे। पहले वायरस, जीवाणु, विषाणु, यहां से जो है वायरस निकलेंगे, बैक्टीरिया निकलेंगे, तो आदमी जो इनके संपर्क में आएगा वो क्या होगा? वो संक्रमित होगा। संक्रमित होगा, जब संक्रमित आप हो जाओगे तो उससे जो होने वाली बीमारी है उसके आपको कुछ क्या दिखाई देंगे? लक्षण दिखाई देंगे। जब आपको बुखार, मान लो लक्षण से बुखार हो गया, तो बुखार जब हो जाएगा तब आप उसका क्या कराओगे? उपचार कराओगे, उसका इलाज कराओगे, और जब आप इलाज कराओगे तब आपका जो है स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी इस कहानी को आपने समझा होगा। तो चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको इसमें कौन सा फिलअप करना है? आप बोलोगे सर हमारे आसपास गंदगी फैलेगी, गंदगी से विषाणु जन्म लेंगे। जब गंदगी आसपास हो गई, विषाणु हो गए हमारे पास, तो उससे वो जब संक्रमित हमें करेंगे, जब संक्रमित हो जाएंगे तो उसके हमें लक्षण दिखाई देंगे, और जब लक्षण दिखाई देंगे उससे हम बीमार हो जाएंगे तो हम उसका उपचार कराएंगे, और जब हम उपचार कराएंगे तो उसके बाद हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। मतलब सबसे पहले हमें विषाणु दिखाई देंगे 3, उसके बाद हम संक्रमित होंगे 5, उसके बाद हमें लक्षण दिखाई देंगे 4, उसके बाद हम उसका इलाज कराएंगे 1, और उसके बाद लास्ट में हमारा स्वास्थ्य लाभ होगा। तो 354 12 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बातों बातों में समझने का प्रयास किया होगा डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपके सामने श्रेणी का क्वेश्चन, श्रृंखला का क्वेश्चन आता है, मेरी ये 2 बातें याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फायदा करेगी। बात पहली क्या है सर, कि अगर संख्या जो दी गई है उसमें बहुत ज़्यादा का गैप नहीं है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, संख्याएं पास पास दी गई हैं। जैसे ये 5 है, 13 है, यहीं पर 10 होता, 15 होता, 20 होता, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या का हम डिफरेंस निकालकर सवाल को सॉल्व करते हैं। और दूसरी बात क्या है सर, जब छोटी संख्या दी गई है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब छोटे से लगातार बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, तो उस सवाल को एक ही बार में सॉल्व करने का तरीका बता रहे, ध्यान से समझिएगा। उसको आप या तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, या तो स्क्वायर कर लीजिएगा, या तो क्यूब कर लीजिएगा। यही 3 बातें आपको करनी होती हैं, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को पहचानते हैं। 5 है, 13 है, 29 है, क्वेश्चन मार्क, 125 253। संख्या छोटी है, उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर बहुत बड़ी। संख्या छोटे से लगातार बढ़ते हुए की तरफ जा रही है, मतलब मल्टीप्लाई हम जरूर चेक करते हैं। तो चलो करते हैं सर। 5 से हमें 13 बनाना है, तो 5 से 13 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करें। अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ज़्यादा चले जाएंगे, तो मतलब 5 को कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो सर 10 हो जाएगा। हमें लाना है 13, तो 10 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 से हमें 29 पे जाना है सर। 13 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, और उसमें 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। चलो सर 125 से 53 पर जाना है, 253 पर, तो 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 हो जाएगा, और उसमें जब हम 3 को जोड़ देंगे तो 253 हो जाएगा। लॉजिक आप यहां से सेट करो डियर फ्रेंड्स, कि मतलब जो संख्या है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें 3 जोड़ देंगे तो संख्या मिल जा रही है। तो मतलब इस 29 को भी हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 3 जोड़ेंगे, तो 29 दूना कितना होता है? 58 होता है, और उसमें 3 जोड़ देंगे तो 58 3 कितना
कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। सर 61 ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सर आप इतना स्लो काहे पढ़ा रहे हो, आप 1 घंटे में 20 ही क्वेश्चन क्यों करा रहे हो। इसलिए करा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपके दिमाग जितना ही हर मेरे भाई बहन के दिमाग नहीं है ना, कि आपके जितना ही तेज दिमाग सबका नहीं है। कुछ लोग बहुत फास्ट सीखते हैं, कुछ लोग स्लो सीखते हैं। तो अपनी क्लास का सिर्फ इतना मकसद है डियर फ्रेंड्स कि आज तक जिसको कहीं पर भी समझ में नहीं आया है वो इस क्लास से यह कहकर ना जा पाए कि सर आपकी क्लास में समझ नहीं आया है। 1 घंटे की कीमत हमें पता है डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास को देखते हो तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि 1 घंटे का 1 भी मिनट हम आपका बेफिजूल का खर्च नहीं करेंगे। और जितने हम तरीके आपको बताते हैं ये आप सिर्फ चैप्टर को सॉल्व, एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हो, इतने टाइप का आपका जो है पूरा चैप्टर सॉल्व होता हुआ नजर आएगा, लेकिन आपको समझना बहुत ही ध्यानपूर्वक पड़ेगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है अन्य से संबंध नहीं रखता है। मतलब क्या है सर, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन है जो तीनों से अलग है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम क्या करते हैं देखते हैं। सर महाधमनी दिया गया है, हृदय दिया गया है, यकृत दिया गया है, आमाशय दिया गया है। सर हृदय तो हमारे शरीर का मुख्य अंग है, यकृत तो हमारे शरीर का मुख्य अंग है, आमाशय जो है हमारे शरीर का मुख्य अंग है, लेकिन ये महाधमनी जो है ये क्या है। आप बोलोगे सर महाधमनी का काम क्या होता है। महाधमनी का काम क्या होता है, इसका काम जो होता है रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है। और ये महाधमनी जो होता है किसका हिस्सा होता है। आप बोलोगे सर महाधमनी जो होता है वो हृदय का हिस्सा होता है। तो ये तीनों तो हमारे जो हैं हृदय, यकृत, आमाशय, ये हमारे हो गए मुख्य अंग हो गए, मुख्य अंग हो गए। लेकिन ये महाधमनी जो है एक प्रकार से समझ लो कि हृदय का सहायक अंग है। तो ये सहायक अंग हो गए और ये हमारे मुख्य अंग हो गए। तो सबसे अलग कौन सा है। आप बोलोगे सर महाधमनी अलग है और ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यार से आपको समझाएंगे तो ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है इसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा। कुछ शॉर्टकट की बता रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। ये मान लो आप हो, ठीक है, आप हो। जैसे वो बोला कि पिता, तो जैसे पिता आप सुनना, एक पीढ़ी ऊपर चले जाना। जैसे ही वो बोला ये आप हो माता, तो माता तो आपके एक पीढ़ी ऊपर आएंगी, ऊपर चले जाना। जैसे ही वो बोला मौसी, तो सर मौसी तो हमारी मम्मी की बहन है, एक पीढ़ी ऊपर है हमसे, ऊपर चले जाएंगे। ठीक है। जैसे ही वो बोलेगा दादा, तो दादा कब होंगे। दादा तो सर हमारे पिता के जो पिताजी होंगे वो ही हमारे दादाजी होंगे। ठीक है, वही हमारे दादाजी होंगे। अगर वो बोल दिया बेटा, तो बेटा तो सर हमारे बाद ही आएगा। और कुछ जरूरी वर्ड बता रहे हैं, आप समझिएगा। देखो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है ब्लड रिलेशन का, तो इसमें आपको सॉल्व करते वक्त अगर मेल है मतलब पुरुष है तो उसको हम प्लस से दर्शा देते हैं, फीमेल है तो उसको माइनस साइन से दर्शा देते हैं फीमेल के लिए। ठीक है, फीमेल के लिए अगर हम इसमें जो है डबल बॉन्ड से इसलिए दर्शा देते हैं कि शादी विवाह, जब किसी 2 व्यक्तियों का शादी विवाह हुआ रहेगा तो उसे इस डबल बॉन्ड से दर्शा देते हैं। कि क्यों सर, अपनी सुविधा के लिए कि सवालों को हम सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। देखो कह रहा है कि मनोज कपिल के पिता हैं। ये जो मनोज हैं ये कपिल के पिता हैं, कपिल के पिता हैं। तो सर कपिल के क्या है, कपिल के पिता है। तो पिता हमने बताया ऊपर चले जाना है। कौन पिता है, मनोज। ये जो मनोज है कपिल के पिता हैं। देखो कह रहा है कि कपिल माया का इकलौता पुत्र है। ये जो कपिल है माया का इकलौता पुत्र है। ये मनोज अगर पिता हो गए तो माया कौन होगी, मनोज की पत्नी होगी, तभी इकलौता पुत्र होगा, है ना। तो ये माया हो गई, माया का ये इकलौता पुत्र हो गया कपिल, और ये इसके पिता हो गए, माया हो गई महिला। ठीक है। अब देखो कह रहा है कि काव्या माया की पुत्री है। ये जो माया की पुत्री, तो पुत्री एक पीढ़ी नीचे कौन है, काव्या। काव्या जो है माया की पुत्री हैं। नेहा जो है काव्या की इकलौती पुत्री हैं। ये काव्या है, काव्या की भी एक पुत्री है, उसका नाम है नेहा। ठीक है, नेहा।
अब देखो कपिल नेहा से किस प्रकार संबंधित है। ये जो कपिल है वो नेहा का क्या लगेगा या लगेगी। आप ऐसे समझो, ये मान लो आप हो, ये आपकी मम्मी है ना, मम्मी है। और ये देखो जब ये कपिल है, ये इसका पिता, ये इसकी माँ और ये इसका बेटी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। तो आप ये हो, आपकी मम्मी है, मम्मी का जो भाई होगा आपका क्या लगेगा। आप बोलोगे सर वो तो हमारे मामा जी लगेंगे, मामा जी लगेंगे। मामा ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार तरीके से आपको सॉल्व करना बताएंगे। कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बैठकी व्यवस्था ही ऐसा चैप्टर होता है जो आपको बहुत ज्यादा फंसाता है कि सर कैसे बैठाएं कि एक ही बार में बैठ जाए। शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, तो आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, मतलब उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो चलो हम इसका बनाते हैं ग्राफ। हमने इसको बनाया 1 2 3 4 5 6 7। एक ही ग्राफ पे आप काम मत करना, 2-3 ग्राफ एक्स्ट्रा बना लेना। अभी बताएंगे क्यों। चलो बनाते हैं सर। यहां पर भी बना ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर एक एक्स्ट्रा बना रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को बना लिया। अब चलो सेट करते हैं। देखो कह रहा है कि F और E के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। F और E के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ऊपर की तरफ सब मुंह किए हैं, मतलब आपका दाहिना उनका दाहिना, आपका बायां उनका बायां। तो चलो सर F और E के बीच 3 व्यक्ति, 1 2 3, तो E यहां पे बैठ सकता है। अब इधर से एक अंक छोड़ दे रहे हैं, तो यफ अगर यहां बैठा है मान लो, तो 1 2 3 ये 3 लोग यहां पे हो जाएंगे, ई यहां पे हो जाएगा। ठीक है, अब 1 2 2 को छोड़ दिए, या देखो पहले यफ रखे थे, एक स्थान छोड़ दिए थे, फिर 2 स्थान छोड़ दिए। ये एफ जो है हमारा यहां पर है। ठीक है, 1 2 3 3 व्यक्ति हो गए, ई हमारा यहां बैठ गया। अब देखो आगे चलते हैं। कह रहा है केवल 2 व्यक्ति एफ के बाएं बैठे हैं। एफ के बाएं 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो एफ के बायां यहां पर कोई नहीं, ये फिगर गलत हो गया। एफ के बाएं केवल एक व्यक्ति है, ये फिगर गलत हो गया। एफ के बाएं 2 व्यक्ति बैठने चाहिए थे और यहीं पर बैठे हैं, मतलब यही फिगर हमारा सही है। देखो कह रहा है कि डी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो मतलब डी यहां पर तो नहीं बैठेगा ई के बगल में। कह रहा है कि डी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो डी यहां नहीं बैठेगा, क्यों, क्योंकि ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो डी अगर यहां पर हम बैठा दे रहे हैं डी को, तो देखो ए का क्या है, दाएं दूसरे स्थान पर है, तो ऑलरेडी यहां पर है। अगर हम डी को यहां पर बैठा दे रहे हैं तो किसके दाएं है, ए के दाएं। तो ए यहां पे अगर बैठ गया तो पहला स्थान दूसरा स्थान, ए के दाएं डी हो गया। अब देखो कह रहा है जी बी के ठीक दाएं बैठा है, तो अब बी जी जो हमारा जी है यहां पर नहीं बैठ सकता। क्यों, क्योंकि एक ही स्थान है। जी जो है बी के ठीक दाएं, तो जी को हमने यहां पर बैठा दिया, यहां पर हो गया बी। बी के ठीक दाएं हमारा हो गया जी। 7 लोग थे, ए बी डी जी ई एफ। एक ही व्यक्ति मिस हो रहा है, कौन सा मिस हो रहा है, सी, तो सी यहां पर बैठेगा। बोल रहा है पंक्ति के ठीक बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो पंक्ति का सबसे बायां सिरा यही है और यहां पर कौन बैठा है, सी। सी ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा फिगर हम इसलिए बताते हैं कि इसमें कटा पीटी आप इसमें मत मचाओ, एक ही बार में आप सीधा सटीक आंसर पाओ। हो सकता हो आपको ये लगे कि सर एक्स्ट्रा जो फिगर बनाते हैं उसमें हमारा टाइम जाएगा। नहीं डियर फ्रेंड्स, आप टाइमर लगा के चेक कर लेना। यदि आप कई फिगर पर काम कर लेते हो तो आपका टाइम बचेगा ही बचेगा। और उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इस सवाल को बेहतरीन तरीके से समझने का भी प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लेटर सीरीज की तरफ। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सा अक्षर समूह प्रतिस्थापित करेगा, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी। तो ये सीरीज चल रही है, तो इनका जो क्रम होगा वही क्रम आगे भी आएगा। तो ये सर ए बी सी डी के लेटर दिए गए हैं, लेटर दिए गए हैं, तो इनका प्लेस वैल्यू हमें पता होना चाहिए। चलो बताते हैं। देखो सर ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, देखो एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है। सीरीज है तो 5 से 8 बनाया है, 8 से 11 बनाया है, तो 11 से 14 बनाएगा। तो आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे सर, 14 देखो 5 से 8 बनाया है +3 किया है, 8 से 11 बनाया है +3 किया है, 11 से 14 बनाया है तो +3 किया
किया, तो मतलब 14 में भी हम क्या करेंगे, +3 को करेंगे, तो संख्या निकल कर आएगी हमारे सामने 17। 17 पे कौन सा लेटर शुरू होता है, क्यू शुरू होता है, तो जो ऑप्शन क्यू से शुरू वही राइट आंसर। सर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब अभी हम आंसर नहीं निकाल सकते। देखो यल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, एक्स का प्लेस वैल्यू 24 होता है, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। तो 12 से 18 बनाने के लिए क्या करेंगे सर, +6 करेंगे। 18 से 24 बनाने के लिए सर +6 करेंगे। 24 से 4 बनाने के लिए सर +6 करेंगे। तो 4 से आगे जब हम जाएंगे तब भी हम +6 करेंगे, तो 4 में 6 को ऐड करेंगे तो संख्या हो जाएगी 10। 10 पे कौन सा लेटर शुरू होता है, आप बोलोगे सर जे, तो क्यू और जे से कौन सा ऑप्शन शुरू, क्यू ए है, क्यू आई है, क्यू के है, तो क्यू जे से केवल ऑप्शन आपका सेकंड शुरू है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या आप इसका सही जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इसमें आप जब भी इसका आपका क्वेश्चन आता है डायरेक्शन टेस्ट का, तो 2 ही जगह होती है जहां पे आप गलती करते हो, वो बातें आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं। देखो दिशा होती है हमारे सामने 4। अगर मान लो आप यहीं पर हो, आपसे हम बोले कि आप उत्तर दिशा में चले जाओ, तो आप किधर जाओगे। अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं है तो आप नहीं जान पाओगे। हमेशा याद रखना, उत्तर जब भी बोलेगा तो हमें ऊपर की तरफ जाना है। जब भी हमें वो बोलेगा कि दक्षिण की तरफ जाना है तो उत्तर के जस्ट अपोजिट चले जाएंगे, मतलब ऊपर की तरफ उत्तर होता है, दाएं हाथ पे हमारा जो है पूरब होता है, बाएं हाथ पे हमारा पश्चिम होता है और पीठ पीछे जो होता है हमारा दक्षिण होता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलो गलती कहाँ आप करते हो, मान लो देखो जैसे कोई व्यक्ति नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ अगर हम इससे बोले कि ये दाहिने मुड़ गया तो आप झट से इधर मोड़ देते हो। आप ये गलती ना करो। देखो आपका मुख जो है उत्तर की तरफ है, उसका मुख जो है आपके अपोजिट है, तो अगर आपका दायां इधर है तो उसका दायां आपके लेफ्ट होगा, तो उसका दायां इस साइड होगा ना कि इस साइड होगा। ठीक है, बस इतनी बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि मोहन का घर राधा के घर से 400 मीटर उत्तर में है। मोहन का जो घर है वो राधा के घर से 400 मीटर उत्तर दिशा में कहीं पर है। तो चलो हम बनाते हैं कि मान लो ये राधा का घर है। क्या है, ये राधा का घर है। राधा के घर से 100 मीटर उत्तर, तो हमें पता चल गया है सर कि ऊपर की तरफ हम जब जाते हैं तो ये हो जाता है ऊपर की तरफ हमारा उत्तर। यहां पर किसका घर है, मोहन का घर है, यम लिख दे रहे हैं। डिस्टेंस कितने की है, टोटल 400 की डिस्टेंस है दोनों के घरों के बीच में। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि दोनों अपने अपने घरों से निकलकर उत्तर की ओर 100 मीटर चलते हैं। मोहन यहां से निकलेगा तो यहां से 100 मीटर वो भी उत्तर की तरफ गया, यहां पहुंच गया। कितना गया वो, 100 मीटर चल दिया। और ये राधा जो है ये भी यहां से निकलेगी तो ये भी 100 मीटर ही चलेगी। ठीक है, 100 मीटर यहां पर चल दी है। देखो मोहन फिर बाएं मुड़ता है और 200 मीटर चलता है। मोहन यहीं पर पहुंचा था, वो बाएं मुड़ गया और कितना चल दिया है, 200 मीटर वो चल दिया, अब यहां पे पहुंच गया। ठीक है, और पुनः बाएं मुड़ता है और सीधे 350 मीटर चलता है और अपने स्कूल पहुंच जाता है। यहां से जब वो 350 मीटर चला, यहां से जब वो 350 मीटर चला तो वो अपने स्कूल पहुंच गया है। कितना दूर चला, 350 मीटर चल के वो अपने स्कूल पहुंच गया है। ठीक है, पहुंच जाता है। राधा फिर दाएं मुड़ती है और 350 मीटर सीधे चलती है। राधा यहीं पर पहुंची थी, वो 350 मीटर जो है दाहिने मुड़कर 350 मीटर चलती है, यहां पर पहुंच गई राधा। कह रहा है कि फिर बाएं मुड़कर 50 मीटर चलती है, वो बाएं मुड़ गई और 50 मीटर चलकर यहां पर पहुंच गई, कह रहा है, और अपने स्कूल पहुंच जाती। ये भी स्कूल पहुंच गई है और आपका मोहन भी स्कूल पहुंच गया है। कह रहा है कि उनके स्कूलों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब जो ये स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये डिस्टेंस वो पूछ रहा है। सर हमें कैसे पता, देखो ये 400 मीटर की डिस्टेंस थी, ये यहां तक 400 मीटर की डिस्टेंस थी। ठीक है, 400 मीटर की डिस्टेंस दूरी थी और ये 100 मीटर की, तो ओवरऑल डिस्टेंस कितना थी, 500 मीटर की ये कुल दूरी थी, 500 मीटर की।
मोहन इस साइड नीचे की तरफ कितना है 350 मीटर, और देखो 350 मीटर, बचा डिस्टेंस कितना था 150 मीटर। 100 मीटर राधा पहले गई थी, फिर 50 मीटर और चली गई, 150 मीटर और चल गई, मतलब ये दोनों आपका क्या होगा एक सीध में आ गया। तो हमें ये एग्जैक्ट दूरी यही सीधी वाली निकालना है। तो ये बिंदु हो गया, यहाँ से मोहन कितना इस दिशा में गया है 200, और राधा आपकी कितना गई है 350। तो इसी को हमें जोड़ना है। अगर 350 में हम 200 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 550 मीटर हो जाएगा। मतलब राधा का घर जो है, राधा का स्कूल और मोहन का स्कूल जो है 550 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा।